पीके यानी प्रशांत किशोर जी अपनी जन स्वराज की पदयात्रा को लेकर कटिहार पहुंचे थे और कटिहार आज जनसभा को संबोधित किए। साथ ही कटिहार जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों से आज बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर जी कटिहार आए थे और उन्होंने सभी को संबोधित किया। उसको लेकर राजनीति की रणनीति है, आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है, फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है तो वो लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर आए और विशाल जनसभा को संबोधित किए। और आप लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। क्या रहेगी आगे की रणनीति? देखिए, आज़ादी के 70-75 साल बीत जाने के बाद भी आज़ादी का जो मकसद था, गांधी जी जो चाहते थे कि कॉमन जो पीपुल है, हमारे आम जो लोग हैं, उनके हाथ में जो हो सत्ता का कमान हो। लेकिन आज जो है ये जिस तरह से राजनीति की दिशा बदल गई है, आम लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। आज हमारा पूरा जो बिहार है वो क्या है, पूरा बिहार हमारा मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है। पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, बाढ़ यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आज लोग सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारी, लेकिन आम जनजीवन, आम मानस पे बिहार, खासकर जो बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो बिहार में जो आमूल परिवर्तन होना चाहिए, जो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में जो है प्रशांत किशोर जी लोगों का सोच को बदलने के लिए कि सिर्फ पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोट दे रहे हैं, इससे आपकी दिशा और दशा नहीं बदल सकती है। आपको अच्छे लोगों को, अच्छे सोच वाले लोगों को, जो ज़मीनी लोग हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के एक पार्टी बनाने का जो इनका जो अभियान है वो बहुत ही सराहनीय अभियान है। और हम समझते हैं कि जन स्वराज जो अभियान जो है एक व्यवस्था परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। और हम सभी लोग इनकी जो प्रशांत किशोर की जो मंसूबा है व्यवस्था परिवर्तन की, एक मॉडल बिहार बनाने की, तो इसके लिए हम तमाम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे और तमाम छात्र से, युवाओं से, तो जो जन स्वराज मुहिम से आप जुड़िए और जुड़ करके इस व्यवस्था परिवर्तन का मुहिम को, मॉडल बिहार बनाने की मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएं। प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आए थे और आप लोग बहुत दूर से चलकर, लगभग 60 किलोमीटर दूर बारसोई से चलकर यहाँ पे आए। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, किस नज़र से देखते हैं अब इस लोकसभा चुनाव को? देखिए, प्रशांत किशोर जी का आह्वान तो पूरे बिहार में चल रहा है। कटिहार के धरती में जब आए तो हम लोग एक सोच बनाए कि नए दिशा की ओर जब लेके जा रहे हैं और इनका बात सुने कि यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं देंगे या उस तरह का उनका दल नहीं बन पाया है, तो हम लोग नए सोच के साथ, नए सोच विचार वाले के साथ जुड़ना चाहते हैं। देख रहे हैं आगे चल के क्या होता है। जनता जिधर रुख लेगा उधर हम लोग भी साथ देंगे। मैं 1 साल से प्रशांत किशोर जी को सुन रहा हूँ और प्रशांत किशोर जी का विचारधारा और हमारे दिल की आवाज़ बन गई है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी को इससे पहले हमने सीतामढ़ी में भी उनका सभा को अटेंड किया और देखा कि प्रशांत किशोर जी का हर बात कीमती होती है। और प्रशांत जी के अंदर एक खूबी ये हमने पाया कि उनको लोगों को परखने का एक अंदाज़ है। क्यों कि लोग आज, हम लोग सोए हुए हैं और हम लोग 2 माहौल में पल रहे हैं। हम लोग बिल्कुल, कोई तो भय के माहौल में है और कोई जाति के माहौल में है। और प्रशांत किशोर जी जैसा कि अभी बताए कि मुसलमान जो है बीजेपी के डर से वोट दे रहा है और लालू के डर से जो है मतलब बीजेपी वाले बीजेपी को वोट दे रहा है। तो ये बहुत कीमती बात है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, इस विचारधारा पर हम लोग चलें, क्योंकि हम लोगों को वो जगाने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी इस वक्त कोई पार्टी तो नहीं बनाए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी लोगों को जगाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी पार्टी भी बनेगी। जैसा कि प्रशांत किशोर जी वो अकेले थे, लोगों को जिताने का काम करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि प्रशांत किशोर जी खुद बिहार का, वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों कि एक शेर हमको याद आ गया अल्लामा इकबाल का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और हम इसी बात पर जो है प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र से यहाँ पहुँचे,
सुनने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या रणनीति होगा आगे की? देखिए, ये जिस मकसद से इनका जो एजेंडा है, जो सपना या ख्वाब है कि समाज से, ये तो सबसे पहले तो ये बताया जैसा कि हमारे माने हमारा कोई दल नहीं है, वो अच्छे लोगों को हम चुनाव लड़ा करके उसको जिताने का काम करेंगे। इनका एक बैनर है जन स्वराज का, लेकिन ये कोई दल अभी नहीं बनाया है, कोई पार्टी इन्होंने नहीं बनाया है। इनका मकसद जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये इनका मकसद है कि समाज से अच्छे लोगों को निकालना है और उनको मैदान में लाके चुनाव लड़ा करके असेंबली में या पार्लियामेंट में भेजने का काम करना है, ताकि अच्छा कुछ देखने को मिले हमारे बिहार को या हमारे भारत को। लेकिन हम कुछ पूछना चाहने वाले थे, लेकिन तब तक तो उन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई इनके ललाट पर ये लिखा हुआ है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, और आप अच्छाई को लेकर चल रहे हैं। अभी समाज में 99% के अंदर बुराई घुस गया है, और वैसे लोग जो अच्छा लोग सामने आना चाहते हैं उसको वो लोग बैक फुट पर भेज देते हैं और अपने लोगों को जमावड़ा दिखा करके और उनको वर्गलाते हैं लीडर को, और बोलते हैं कि यही अच्छा आदमी है। वो ख़राब आदमी को ही इंडिकेट करवाता है, उनको उनके तरफ इशारा करवाता है कि यही अच्छे लोग हैं, वहाँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जी को आप अगर ध्यान से सुने होंगे, उन्होंने तो ये बात क्लियर कर दिया कि आने वाले टाइम में जो कुछ ऐसा काम करे नेता, जो जनप्रतिनिधि है, कुछ ऐसा काम करे, क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग बोलेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। आपको चलना होगा, ये दबंगई का युग है। लोग अच्छे लोग कमज़ोर हैं, शरीफ हैं, वो ये दबंग लोगों के सामना नहीं कर सकते हैं। दबंग लोगों का, उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के पास ताकत है, और वैसे लोग परहेज करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को चाहिए होगा कि वैसे लोगों का वो तलाश करके उसको निकाल के उनको मजबूत करें, और फिर उनको तब मैदान में उतार करके फिर चुनाव लड़ाने का काम करें। मेरा उनसे सहमति है। हमको उनके बातों से, उनके तकरीर से, उनके भाषण से हम बहुत संतुष्ट हुए कि ऐसे लीडर की हमारे यहाँ ज़रूरत है। हमारे बिहार को ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान को ज़रूरत है। फुट पर कर। क्या नाम है आप? मेरा नाम ईसा फरतियाब है। हम कटिहार प्रखंड के हैं। हमारा मुफस्सिल में मेरा मकान पड़ता है, और हम तो 77 से ही कांग्रेस में रहे, लेकिन अब कांग्रेस से भी घिन आती है। जो कांग्रेस का जो सिद्धांत था पहले, वो अब सिद्धांत रहा नहीं। उनका जो मैनिफेस्टो है वो चेंज हो गया। इसलिए चेंज हो गया, सिद्धांत तो अभी है, लेकिन उसमें सैद्धांतिक लोग नहीं शामिल हैं। वो भ्रष्ट लोग आके मिल गए हैं, और उनको सिर्फ अवसर का वो लाभ लेना चाहते हैं, सत्ता का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक सत्ता का सुख मिलता है तब तक तो वहाँ रहते हैं, और जहाँ जिस दिन नहीं मिलना है उस दिन वो छोड़ करके फिर दूसरे तरफ चले जाएंगे, दूसरे दल में। अभी जो स्थिति बिगड़ा है, वो जो ख्वाब देखा, नज़र उठी तो गुलाब देखा, और पलक जो झिपकी तो खार पाया, सुना के फसलें गुल आ रही थी, चमन में पहुँचे तो जा रही थी।